गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल लाइसा लाइफ स्टाइल। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड आई विश कि आप सब अच्छे रहो। सो गाइस, आज जिस टॉपिक में मैं बात करने जा रही हूँ वो बच्चों के रेसेस के बारे में है कि आखिर बच्चों को रेसेस होता क्यों है और घर में हम इसका इलाज कैसे कर सकते हैं। कौन सा क्रीम लगाना सेफ़ है और कौन सा क्रीम लगाना सेफ़ नहीं है। बच्चों की केयर कैसे करें, रेसेस की जगह को साफ़ कैसे करें, सारे पेरेंट्स के क्वेश्चन का आंसर आज इस वीडियो में मैं देने वाली हूँ। हर बच्चे का रेसेस होता ही होता है। कोई भी ऐसा नहीं है जो कह सके कि मेरे बच्चे का रेसेस नहीं होता है। अधिकतर बच्चे डायपर पहनते हैं, अधिकतर, हद से ज़्यादा, जितने भी अधिकतर मैं कहूँगी 100% में से ना 98 to 97% बच्चे पहनते ही पहनते हैं डायपर। एक आध जो होते हैं, जो 3-4% होते हैं वो नहीं पहनाते हैं, बट वो बहुत ही सेफ काम करते हैं कि वो बच्चों को डायपर पहनाते ही नहीं है। बस उसमें केयर कुछ ज़्यादा करनी पड़ती है। बच्चों को बाथरूम में रखना अनसेफ होता है, तो बस पेरेंट्स को उन सब चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है कि हमारा बच्चा टॉयलेट पे ना सोए, हमारा बच्चा भीगे ना। रात को अगर हम नहीं उठे तो हमारा बच्चा तो भीगा ही रह जाएगा, जिसकी वजह से उसे इन्फेक्शन हो सकता है, उसे सर्दी जुकाम खांसी सब कुछ हो सकता है, फीवर भी हो सकता है। तो डेफिनेटली यस, ऐसा हो सकता है अगर आप केयर नहीं करेंगे तो इसीलिए अधिकतर ममाज जो होती हैं वो डायपर पे प्रेफर जाती हैं ज़्यादातर। वो बोलती हैं कि डायपर हमारे लिए भी इजी है और हमारे बच्चे के लिए भी इजी है। हमारा बच्चा रात भर सो पाता है और हम रात भर निश्चिंत होकर सो पाते हैं कि हमारा बच्चा गीले पर नहीं है, हमारे बच्चे को ये सर्दी खांसी इन्फेक्शन वाला नहीं होगा। तो मैं आप सबको, जितने भी पेरेंट्स डायपर के जाते हैं, उन सब से ये कह दूँ कि डायपर तो बिल्कुल सेफ़ है, हम जो पहनाते हैं बिल्कुल ओके है। बट क्या आपको पता है कि अगर रात भर में बच्चा अगर 3 से 4 बार बाथरूम करे तो ओके है, बट अगर बच्चा ज़्यादा करता है तो उसका डायपर भीगे होने की वजह से भी उसे रेसेस की प्रॉब्लम होगी। दूसरा, जिस इन्फेक्शन से आप उसे बचाना चाहते हैं कि वो गीले पर नहीं सोए, डेफिनेटली उस डायपर की जो सूखने, डायपर तो ऑलरेडी भीगा है। अगर बच्चा बेड पे कर रहा है तो वो बेड सोख लेगा। बच्चा उतना देर भीगा नहीं रह सकता है, अराउंड 10 से 15 मिनट तक भीगा रहेगा, बाकी वो बेड सोख कर लेगा। बट अगर डायपर में आप उसे भीगे रहने देते हैं तो आप जान सकते हैं कि डायपर बिल्कुल गीला रहता है, वो सूखता नहीं है। अगर बच्चा 3 से 4 बार बाथरूम करता है तो डेफिनेटली ओके है। बट अगर बच्चा हद से ज़्यादा बाथरूम करता है तो वो डायपर गीला रह जाएगा, जिसकी वजह से बच्चे को रेसेस की प्रॉब्लम होती है, बच्चे को सर्दी ज़ुकाम भी होती है, बच्चे को इन्फेक्शन भी होती है। ये सब जितने भी पेरेंट्स डरते हैं ना कि नहीं होंगे, तो उससे भी होते हैं। और एक बात कि डायपर आप अच्छी कंपनी का लीजिए, ऐसा वैसा कुछ भी प्लीज़ नहीं लीजिए। और हाँ, उसके लोड करने की भी देखा कीजिए कि लोड कर बच्चा कितने केजी का है, उस हिसाब से डायपर मार्केट में है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अगर बच्चा पतला दुबला चाहे कुछ भी है और बच्चा ज़्यादा, जैसे 3-4 महीने का हो गया है, 5 महीने का हो गया है, फिर भी कुछ लोग स्मॉल में ही जाते हैं, न्यू बॉर्न में जाते हैं। तो न्यू बॉर्न में आप जाते हैं तो वो बच्चा ऑलरेडी न्यू बॉर्न का तो है नहीं, वो 3 से 4 महीने पे जा चुका है, तो उसको स्मॉल साइज़ लगेगा। तो न्यू बॉर्न में क्या होता है, उसमें पानी को सोखने की क्षमता कम होती है, तो वो तो ऑलरेडी गीला बच्चा रह जाता है। जितने भी पेरेंट्स को ये चीज़ नहीं पता है तो वो आप उस पर मेंशन रहता है डायपर पे, आप पीडियाट्रिशियन से भी पूछ सकते हैं ये चीज़। आप खुद अगर मेडिकल शॉप में जा रहे हैं तो आप ये चीज़ निश्चित कर लीजिए कि हमारा बच्चा सर इतने दिन का है, तो कौन सा डायपर उसे यूज़ होगा, तो आपको वो डेफिनेटली बता देंगे। बट अगर आप ये सोच कर कि हमारा बच्चा पतला दुबला है, वो न्यूबॉर्न उसको आराम से फिट आ जाता है, हम पहना देते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। बच्चा पतला दुबला है पर वो तो बाथरूम करता ही है ना, तो 2 से 3 बार के लिए ओके है। बट अगर बच्चा ज़्यादा बाथरूम कर रहा है तो उसके लिए बच्चे को डायपर आप रेगुलर बेसिस पे चेंज करना पड़ेगा। नहीं तो बच्चे को जिस इन्फेक्शन से आप सोचते हैं कि हम बच्चे को बचा पाएंगे, वो बच्चे को इन्फेक्शन लगा ही रहेगा। तो ये चीज़ आपको निश्चित करना है कि पहला आप अच्छे कंपनी का डायपर पहनाइए।
दूसरा, डायपर को चेक करते रहिए रात को उठ कर कि बच्चे ने कितनी बार सूसू किया है। जी हाँ, बच्चे ने कितनी बार सूसू किया, एक आध दो बार से कुछ नहीं होता है, बट हाँ अगर ज़्यादा है, जैसे कि वो फूला हुआ रहेगा, हैवी हो जाएगा, तो बच्चे ने ज़्यादा बाथरूम कर दिया है, इसका मतलब उसे तुरंत आपको चेंज करना पड़ेगा। बट अधिकतर डॉक्टर हमें ये रिकमेंड करते हैं कि डायपर चाहे बच्चे को आप जो भी पहनाएं, जो भी कंपनी का, तो उसे 2 से 3-4 घंटे में चेंज करते रहें। अधिकतर 2 से 3 घंटे की बोलते हैं, चेंज करते रहें। बट हम पेरेंट्स को क्या होता है कि अगर बच्चा रात को सूसू नहीं करता है और हम उन्हें पहना देते हैं, तो हम सोचते हैं कि ये तो बिल्कुल सूखा है तो हमें चेंज नहीं करना चाहिए। तो बिल्कुल मैं भी ऐसे ही करती हूँ, अगर वो सूखा है तो चेंज मत करिए। बट हाँ, अगर वो हैवी हो गया है, आधी रात को आप नहीं उठ सकते हैं, तो अलार्म लगा दीजिए, जिसकी वजह से आप आराम से उठ पाएंगे। उठने के बाद अपने बच्चे को चेक करिए। चेक करने के बाद उसे अगर ज़रूरत है तो उसके डायपर को चेंज करिए, अगर ज़रूरत नहीं है तो डेफ़िनेटली ओके है, आप उसे छोड़ दीजिए। और हाँ, अगर जो टॉपिक है आज का कि बच्चे को रैशेस क्यों होता है, क्या करें, तो ज़्यादातर बच्चे को रैशेस इसी वजह से होता है, डायपर की वजह से। अधिकतर बच्चे को रैशेस डायपर की वजह से ही होता है। कुछ ममास क्या होती हैं कि अगर बच्चा हैवी है तो उन्हें यहाँ पर पाउडर लगा देती हैं, कोई भी पाउडर, टेल्कम पर कोई भी पाउडर लगा देती हैं, जिसकी वजह से बच्चों को यहाँ भी रैशेस हो जाता है। बहुत सारे बच्चों को होता है। अगर बच्चा हैवी है तो उनका क्या होता है, ये सिर्फ सटा हुआ रहता है, चिपका हुआ रहता है, जिसकी वजह से दोनों चिपकने की वजह से उसमें अगर हम पाउडर भर देंगे तो वो समझ ले बालू, जैसे कि हम कुछ में अगर बालू भर देते हैं तो वो रगड़ होगा, ये दोनों बच्चे में ऐसे जैसे रगड़ाता है ना, वैसे हो जाता है। तो कभी कभी बच्चों को यहाँ पे पूरा कट जाएगा, कभी कभी पूरा फूल जाएगा, कभी कभी रेसेस हो जाएंगे, ये हो जाता है। बच्चे को हगिस की वजह से भी होते हैं, कभी यहाँ हो जाएंगे, बच्चे को थाई के बीच में भी हो जाते हैं। अगर इस सब एरिया में क्या होता है, बच्चे हैवी होते हैं, ठीक है, अगर बच्चे हैवी है तो हम वहाँ पर पाउडर लगा देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें थाई के बीच में भी रेसेस हो जाती हैं। हगीज़ पिलाने से तो पूरा भर ही जाता है रेसेस। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि डायपर जब भी हम पहनाएं बच्चों को, रेगुलर बेसिस पे उसे चेंज करते रहें। और हाँ, बहुत लोग कहते हैं कि हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि नहीं। तो अगर बच्चा का रेसेस हद से ज़्यादा हो गया है तो आप लेकर जा सकते हैं उन्हें डॉक्टर के पास में। अगर बच्चा रेसेस से बुखार हो गया है, उसे रेसेस से उन्हें कुछ इन्फेक्शन सा हो गया है, जैसे कि बुखार है तो इन्फेक्शन हो ही गया उसे, तो इस सब कारणों से, और हाँ उनका रेसेस फूल गया है, कट सा गया है, जैसे मैंने कहा ना कि यहाँ पे कट जाता है, तो कट अगर लग गया है तो भी आप डॉक्टर के पास डेफिनेटली बच्चों को लेकर जाइए। इस बारे में घर में हम इसकी केयर कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले मैंने जो फर्स्ट ऑफ ऑल बताया कि आप बच्चों को डायपर रेगुलर बेसिस पे चेंज करते रहें। एक क्रीम की भी मैं वीडियो बना दूंगी, क्योंकि मेरी बेटी के भी यही है। वो जब भी मैं उसे डायपर पहनाती थी तो उसका रेसेस पूरी तरीके से भर जाता था, चाहे मैं आधे 1 घंटे के लिए क्यों ना पहनाऊँ, पूरा भर जाता था। तो इसीलिए मैं डॉक्टर से मैंने कंसल्ट किया, तो उन्होंने मुझे ये क्रीम दिया है और बहुत अच्छा क्रीम है, ट्रस्ट मी गाइस। 1 से 2 बार यूज़ में इतना आराम बच्चे को हुआ है ना कि कुछ कहने का नहीं है। तो आपको मैं यहाँ पे वीडियो या पिक दे दूँगी, आप डेफिनेटली इसे बाय करके अपने बच्चे पे यूज़ करिएगा। सच में बता रही हूँ, बहुत अच्छी क्रीम है। तो आप एक डॉक्टर से अगर आपका कंसल्ट कर सकते हैं तो उनसे पूछ कर ये क्रीम ले लीजिए, नहीं तो आप आराम से ये क्रीम यूज़ कर सकती हैं। बच्चे को जब रेसेस हो गया है तो उसे डायपर प्लीज़ छोड़ दीजिए, कुछ दिनों के लिए छोड़ दीजिए, ज़्यादा दिन के लिए नहीं। आप खुद केयर उन लोगों की कीजिए, कुछ दिन के लिए बिल्कुल छोड़ दीजिए। जहाँ पर उनका रेसेस है आप थोड़े गुनगुने पानी से डिप करके उन्हें अच्छे से पोंछ लीजिए। पोंछने के बाद उन्हें रब करके, बिल्कुल भी पोंछने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ डैप करके ही उसे पोंछिए। उसे पोंछने के बाद अच्छी तरीके से सुखा दीजिए। सुखाने के बाद बच्चा अगर सो रहा है तो उसे पंखे के नीचे रख दीजिए। मेक श्योर करिए कि बच्चा हल्का थोड़ा सा भी भीगे नहीं, थोड़ा सा भी नहीं। जैसे बाथरूम कर रहा है तुरंत बच्चे को उठाकर बच्चे को क्लीन करिए, हल्का सा भी बच्चा बिल्कुल भीगे नहीं। उसके बाद में आप ये क्रीम यूज़ करिए जो मैंने अभी आपको दिखाया। यूज़ करने के बाद अगर आपको डायपर ज़रूरत है कि पहनाना है तो आप पहनाइए। आप डायपर डेफिनेटली पहना सकते हैं, बट ये क्रीम लगाने के बाद मैं क्या करती हूँ कि ये क्रीम लगाने के बाद अपनी बेटी को डायपर पहनाती हूँ। जब वो छोटी थी ना तो बहुत ज़्यादा बाथरूम करती थी, हद से ज़्यादा।
आप समझ सकते कि मुझे सुबह से लेकर सिर्फ रात तक में कम से कम 5-6 डायपर चेंज करना पड़ता था। तो आप समझ सकते कि मुझे कितना सारा डायपर, मैंने ये सब देखा है, बहुत डायपर लगता था उसको हद से ज़्यादा। इस बारे में मैंने डॉक्टर से भी कंसल्ट किया था कि सर वो बहुत ज़्यादा यूरिन पास कर रही है, मुझे कम से कम दिन भर में 5 से 6 डायपर चेंज करना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि इससे बच्चों की कोई दिक्कत नहीं है, न्यूबॉर्न में ऐसी समस्या होती है कि वो बहुत सारे यूरिन पास करते हैं, तो आपको भी डरने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों की यूरिन पास करने हैं ओके है, बस हाँ आपको इस बात की केयर करनी है कि जहाँ भी रेसेस हो रहा है, अगर आप डायपर में उसे रख रहे हैं तो वो अगर सो जा रहा है तब डायपर को खोल दीजिए, बिल्कुल ये बात सही है। अगर आप वो सो रहा है तो वो बाथरूम नहीं करेगा, तो वो अगर सो रहा है तो उसके डायपर को बिल्कुल खोल दीजिए, क्रीम लगा दीजिए, पंखे के नीचे रख दीजिए। जब भी ज़रूरत हो उसे, मैंने जो कहा, हल्के गुनगुने पानी से उससे पोंछ लीजिए। उसके बाद में उसे टैप टैप करके, मैंने 10 बार कहा, उसे रब नहीं करना है, सिर्फ टैप टैप करके उसे पोंछना है, उसे क्लीन रखना है। हमेशा सूखा मेक श्योर करिएगा कि डायपर ज़्यादा तरीके भीगा हुआ नहीं हो। अच्छे कंपनी का डायपर लीजिएगा। कौन सा अच्छा कंपनी, इसका मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी आप लोगों के लिए। तो ये थी आज की टॉपिक। और हाँ, रैसेस का मैंने क्रीम भी बता दिया, कैसे होता है वो भी बता दिया। बच्चों का केयर कैसे करेंगे घर में रेसेस हो जाने पर, मैंने ये भी बता दिया। उन्हें बिल्कुल सूखा रखिएगा, मेक श्योर करिएगा कि वो बिल्कुल भी भीगा नहीं रहे। बाथरूम करें तुरंत चेंज, बाथरूम करें तुरंत चेंज। बाथरूम अगर कर रहे हैं तो यहाँ से वहाँ प्लीज़ हटा दीजिए। और अगर बेड पे सुला रहे हैं तो एक मैट्रेस भी आता है जो प्रोटेक्ट करता है बच्चों के बाथरूम के लिए, तो आप वो भी ले सकते हैं आराम से। मैं भी वही ली हूँ, तो उसका ज़्यादा प्राइस भी नहीं है। अराउंड आपको अच्छा अगर लीजिएगा तो 1000 के अराउंड आपको आराम से मिल जाएगा। तो प्लीज़ ये सब ध्यान रखिए जिसकी वजह से बच्चे को रेसेस होता है। और हाँ, अगर उनके गले में हो रहा है, थाई के अराउंड में हो रहा है, तो मैंने जो क्रीम बताया आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। और अगर गले में हो रहा है तो प्लीज़ पाउडर बंद कर दीजिए, एकदम बंद कर दीजिए। पाउडर बिल्कुल भी नहीं लगाइए। आप उन्हें कुछ जॉनसन बेबी क्रीम होता है वो लगा के रखिए, हल्का हल्का उसे टैप टैप कर पूरा आराम से उसको टैप टैप करके उसको आराम से पोंछिए, बिल्कुल भी उसे सूखा रहने दीजिए। कोई पाउडर का कुछ यूज़ नहीं करिए। अगर ज़्यादा कट गया है तो डॉक्टर से कंसल्ट करिए, और अगर कम है तो आप डेफिनेटली उन्हें जॉनसन बेबी का क्रीम आता है वो यूज़ कर सकते हैं। और बाहरी कुछ भी रेसेस क्रीम या बाहर का कुछ भी मत लगाइए। आप डॉक्टर से ज़्यादा है बच्चे को तो डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही लगाइए। अगर उस रेसेस की वजह से उन्हें फ़ीवर आ रहा है, उन्हें इन्फेक्शन हो गया है, तो हो सकता है डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक दे, कोई फंगल क्रीम दे सकते हैं, तो कुछ भी दे सकते हैं, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। बट मैंने जो क्रीम बताया आप डेफिनेटली वो यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छी क्रीम है, मैंने अपने बेटी पे यूज़ किया तो बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना इस बात पे टॉपिक में मैं एक वीडियो शूट करूं, तो इसीलिए मैं आप लोग को इसी बारे में बता रही हूं। तो आप डेफिनेटली इसे यूज़ कर सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। आप लोग मेरी वीडियो चेक तो कर लेते, देख भी लेते, बट लाइक नहीं करते हैं, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा मैं मोटिवेट नहीं हो पाती हूँ। तो प्लीज़ मेक श्योर कि लाइक भी किया कीजिए। अगर कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे पूछा करिए, मैं डेफिनेटली उसका यूज़ भी करूँगी, उस बात का भी यूज़ करूँगी। और आपको भी अगर अदर वीडियो के बारे में कुछ पूछना हो, कुछ भी अपने बेबी से रिलेटेड, तो डेफिनेटली मैं वीडियो बनाऊँगी। सो गाइज़, अगर मेरी अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू, बाय बाय।